डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी अध्याय 4। पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले दो शब्द हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सारांश की ओर चलेंगे। तो देखिए, पाठ का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? हम लोग बोलेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु 1974 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ। और बात करें रामधारी सिंह दिनकर का पिताजी, तो रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर का पिताजी के नाम रवि सिंह और रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम मनरूप देवी। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी श्यामावती देवी। इनका पत्नी का नाम क्या है? श्यामावती देवी। और रामधारी सिंह दिनकर ने 1928 ईस्वी में मोकामा हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक उन्होंने उत्तीर्ण 1928 ईस्वी में मोकामा हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर ने 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में ऑनर्स किए, क्योंकि उनका ऑनर्स इतिहास विषय से है। और जब शिक्षा पूरी कर लेने के बाद रामधारी सिंह दिनकर ने एची हाई स्कूल में हेड मास्टर के रूप में काम किया। रामधारी सिंह दिनकर जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिया, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद एचई हाई स्कूल में हेड मास्टर के रूप में काम किया। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर बिहार का उप रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर बिहार का उप रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जनसंपर्क विभाग के सब डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर के रूप में इन्होंने रह चुके हैं। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। यह कई बार एग्जाम में आया भी है इंटर में कि रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, तो बिहार। आगे बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रह चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार के भी रूप में काम किए रामधारी सिंह दिनकर, कि भारत सरकार के हिंदी विभाग के सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किए। उसके बाद 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। रामधारी सिंह दिनकर 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के सम्मान से सम्मानित किया गया। पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया प्रथम कविता छात्र सरोदर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया प्रथम कविता छात्र सरोदर, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य मिट्टी की ओर। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया कुछ रचना भी है। और रामधारी सिंह दिनकर को
संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। फिर उसके बाद उद्वर्षी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को।